डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 20 नवंबर 2021 भारतीय समय के अनुसार शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी नीच की राशि मकर को छोड़कर कुंभ में वापस आ जाएंगे। सितंबर में पतित हो गए थे बृहस्पति, यानी कि पिछली राशि में गिर गए थे, वक्री होकर पिछली राशि में गिर गए थे और अब दोबारा कुंभ राशि में आएंगे। करीब 12 या 13 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहेंगे। अब बृहस्पति की गति काफी तेज होगी। अपनी खुद की राशि मीन में जाने के अभिलाषी रहेंगे। जहां एक राशि एक साल में कवर करते हैं, वहीं केवल 4 साढ़े 4 महीने लगेंगे इस राशि को पूरा करने में। ये एक रेट्रोग्रेशन की बात होती है, अलग थ्योरी है, कभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में कि क्यों इतनी स्पीड बढ़ गई है बृहस्पति जी की। बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, यानी कि बेनिफिक प्लैनेट। केवल 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति और शुक्र। बाकी सारे कंडीशनल बेनिफिक या शुभ ग्रह होते हैं, इन दोनों को नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है। सभी की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका राशि परिवर्तन देश, दुनिया, व्यक्तिगत जिंदगी सभी पर असर डालता है। तो देखते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा इस बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। जब भी भारत की बात करेंगे, जैसा मैं कई बार बता चुका हूं कि वृषभ लग्न की कुंडली से देखा जाएगा, तो भारत के लिए यह गोचर 10वें स्थान में होगा। भारत की कुंडली में मिला जुला प्रभाव रहेगा। इकॉनमी ग्रो होगी क्योंकि धन भाव पर दृष्टि रहेगी। एग्रीकल्चर से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाएंगे हमारे सरकार द्वारा। कुछ नए रूल्स बनाए जा सकते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा भी कोई महत्वपूर्ण संशोधन किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, इन सब से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है हमारे कोर्ट्स द्वारा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी थोड़ा ग्रोथ की तरफ अग्रसर होगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है कोरोना से, तो अब थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जाएगी। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। स्पेशली शुरुआत में जब यह राशि परिवर्तन होगा, उसके आने वाले 2-3 हफ्ते थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा, लेकिन आगे जाके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा शेयर मार्केट। किसी बड़ी पब्लिक हस्ती के साथ कोई बड़ा स्कैंडल आप देख सकते हैं। कोई बड़ा स्कैंडल आने वाले कुछ दिनों में बाहर आ सकता है। गवर्नमेंट के लिए मिला जुला समय रहेगा, जहां थोड़ी अथॉरिटी उनकी बढ़ेगी, कई चीजें उनके पक्ष में आएंगी, फिर भी अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है। कई फेरबदल देख सकते हैं आप राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। कैबिनेट में चेंज होगा, पोर्टफोलियो चेंज होंगे। सितंबर में जब बृहस्पति पिछली राशि में गिरे थे मकर में, तो मैंने कहा था कि बहुत बड़े फेरबदल होंगे, पोर्टफोलियोज बदलेंगे, कुछ मिनिस्टर्स का अदला बदली भी हो सकती है। और आपने देखा था कि कैसे सितंबर में पंजाब में क्या राजनीतिक खेल खेला गया था। तो ग्रहों का इन सब चीज़ों पर भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। वैसा ही हुआ था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं कोशिश करूंगा ऊपर आई बटन पे डाल दूं, आप देख लीजिएगा। वैसा ही अब भी होगा। अचानक से कई फेरबदल होंगे केंद्रीय सरकार पर, राज्य सरकार में। अब कोरोना की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में जो ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में थी, ग्रहण के बारे में थी, मैंने बताया था कि आने वाला समय सेंसिटिव है और बृहस्पति जी का भी राशि परिवर्तन अभी हो रहा है। थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अभी भी सेंसिटिव समय रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी अष्टम भाव में ही हैं, पाप कर्तरी योग में रहेंगे। बृहस्पति खुद 8वें घर के स्वामी हैं,
लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी। जैसा मैंने बताया था कि पिछले ग्रहण वाली वीडियो में कि 4 दिसंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। जब 2 ग्रहण आसपास होते हैं तो सेंसिटिव समय रहता है। बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, साफ बता रहा है कि अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक से किसी पूरे स्टेट में ही केस आ जाएंगे कि महाराष्ट्र हो गया तो पूरे महाराष्ट्र से केसेस आने लग गए, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अचानक से कोरोना के केसेस राइज होंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी पाप कर्तरी योग में है, एक तरह का बंधन योग भी है। तो आप देखेंगे देश के कई छोटे छोटे हिस्सों में वही पुरानी चीज़ें, टेम्पररी लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन, थोड़े रूल्स चेंज करना, थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट करना, ये चीज़ें अब आने वाले कुछ समय में दोबारा से शुरू होने वाली हैं। तो थोड़ा सा अभी भी हमें सचेत रहना चाहिए। बात कर लेते हैं कि 12 लग्न या 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। बृहस्पति जी के, देवगुरु बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का यह जो राशिफल होगा प्रमुखतः लग्न पे आधारित होगा, लेकिन आप अपने जन्म राशि से भी देख सकते हैं, दोनों जगह से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य विवेचना है। मेष की तरफ चलते हैं। बृहस्पति लाभ स्थान में आ रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 12वें स्थान के भी स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा है, कई जगह से लाभ आएंगे। एक तो बृहस्पति खुद बहुत शुभ ग्रह है, आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। बृहस्पति को एक्सपेंशन का ग्रह कहा जाता है, जहां जाते हैं वहां के कारकत्व को बढ़ाते हैं। तो जब 11वें घर में बैठेंगे, लाभ स्थान में बैठेंगे, तो लाभ को बढ़ाएंगे, काफी शुभ रहेगा आपके लिए। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि तीसरे घर पर रहेगी, यह भी अच्छा है। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, कोई प्रॉब्लम आई थी तो ठीक होगी। यात्रा के योग बनेंगे जो बहुत फलदायक होगी। काफी साहसी रहेंगे, साहसपूर्ण निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। कार्य क्षेत्र में आने वाले विघ्नों को भी बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि 5वें घर पर रहेगी, बहुत अच्छा है। जो इंजीनियरिंग फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके पिताजी के लिए भी शुभ समय दिख रहा है, उनका भाग्य अचानक से चमक सकता है, उनको धन लाभ हो सकता है अचानक से। काफी संकल्पित रहेंगे आप, दृढ़ता बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही में लोगों की मदद करने का, दान पुण्य करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा सौभाग्य मिलता है और आपकी क्षमता है तो उसका पूरा अवसर उठाइएगा, उस अवसर का पूरा लाभ उठाइएगा। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि 7वें घर पे रहेगी, क्योंकि 7वें स्थान पर शनि देव की दृष्टि भी है। तो जिन लोगों की शादी की बात बहुत टाइम से चल रही थी उन लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। अचानक से शादी के योग बनेंगे, अच्छा समय है शादी के लिए, क्योंकि इस समय आपके लग्न के स्वामी भी 7वें स्थान में ही होंगे, तो अचानक से शादी के योग बन सकते हैं। यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा। हेल्थ की बात कर लेते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आने वाले 4-5 महीने में। लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो बहुत ध्यान रखिएगा, और जिनको नहीं है उनको कुछ लिवर संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अपने लिवर की सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। थोड़ा परामर्श ले लीजिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस हिसाब से आगे बढ़िए। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। आपके लिए कार्य स्थान यानी कि 10वें घर में आ रहे हैं बृहस्पति जी। अष्टम और 11वें घर के स्वामी हैं। अष्टम घर के स्वामी हैं, कार्य स्थान में आ रहे हैं। करियर में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं और बहुत हद तक सारे चेंजेस पॉजिटिव ही होंगे, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चेंजेस बहुत आ रहे हैं। जब यह राशि परिवर्तन होगा तो शुरुआती जो समय होगा 1-2 हफ्ते, ये थोड़ा अनिश्चितता भरा रहेगा। अचानक से, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे परिवर्तन होंगे,
तो जब इतने सारे चेंजेस आएंगे तो थोड़े विचलित हो जाएंगे आप, शायद हैंडल ढंग से ना कर पाएँ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये आने वाला 4 साढ़े 4 महीने का समय बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। करियर वाइज बृहस्पति आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, कार्य स्थान में आ रहे हैं, तो साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र से लाभ होगा। जॉब करते हो या बिजनेस, पैसे के लिए अच्छा गोचर है, कार्य क्षेत्र से बहुत पैसा आएगा। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि धन स्थान पर है। यह भी बता रहा है, एक तरह से कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र से आप बहुत पैसा अर्जित कर सकते हैं। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि चौथे घर पे है। माता जी की सेहत सुधरेगी, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ रुकावट आ रही थी तो दूर होगी। बहुत टाइम से अपने लिए कोई सूटेबल घर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, कभी आउट ऑफ बजट हो जाता था या फिर आपके पसंद का नहीं था, तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। घर के सौंदर्यकरण पर खर्चा करेंगे। बहुत टाइम से अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहते थे, कई लोग होते हैं जिनको गाड़ियों का बहुत शौक होता है, अपने बजट से कई गुना ऊपर जाके भी लोन पे या कहीं से पैसा अरेंज करके महंगी गाड़ियां लेते हैं। तो अगर ऐसा आपका शौक है तो जो ड्रीम कार खरीदने का सपना था वो पूरा हो सकता है। घर में बहुत खुशियां आती हुई दिख रही हैं। बृहस्पति की 6ठी दृष्टि रहेगी, बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि रहेगी 6ठे घर पर। तो कोई लीगल केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। अदालती कार्रवाई चल रही है तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। यह भी अच्छा दिशा में जाता हुआ दिख रहा है लीगल मैटर्स के रिलेटेड। यदि आप पर किसी का उधार था तो आप उसको चुकाने की स्थिति में होंगे। पैसे का लेन देन कहीं अटका हुआ था तो उससे रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान के स्वामी हैं और जब ये गोचर होगा तो खुद आपके लग्न के स्वामी अष्टम में ही होंगे, पाप कर्तरी योग में होंगे। तो ये जो 2 हफ्ते हैं 20 तारीख के बाद, थोड़ा अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। अचानक से इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी जो बहुत टाइम से थी आपके अंदर, आपकी बॉडी में, आपको ट्रबल दे रही थी लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका पता चल सकता है और आप उसको सीरियसली लीजिएगा, उसका इलाज कराइएगा। इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की। 9वें घर में 9th हाउस में बैठेंगे। भाग्य स्थान में क्योंकि बृहस्पति आ रहे हैं, भाग्य साथ देगा। कई बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए है गोचर। आपके लग्न के स्वामी के साथ बृहस्पति की बहुत गहरी मित्रता तो नहीं है, बृहस्पति उनको अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी यह गोचर अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में जा रहे हैं। लग्न को देखेंगे अपनी 5वीं दृष्टि से, बहुत अच्छा है। आप देखेंगे आपके कई बिगड़े हुए काम इस समय में बनेंगे। अगर कोई बीमारी थी, कोई रोग था जिसने बहुत आपको तंग किया हुआ था, उससे बहुत हद तक रिकवर हो जाएंगे। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे रहेगी। साहस में वृद्धि होगी, साहसी निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, पूरे व्यक्तित्व में साहस झलकेगा। और ये साहस वो एग्रेशन वाला नहीं कि हाँ भाई लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, नहीं, अपने आप में काफी साहसी और सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। कोई मुश्किल काम भी मिलता है व्यक्तिगत जिंदगी में, प्रोफेशनल जिंदगी में, उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ चैलेंज। अपनी हॉबीज पर भी ध्यान देंगे। एक बार ये विचार आएगा कि आपके पास कोई स्किल है जिसको आप अपनी हॉबी मानते हैं, एक बार विचार आएगा कि कैसे इसको और अच्छा करके इससे थोड़ी इनकम भी कमाई जाए, ये विचार भी आएगा जो बहुत अच्छा है। छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। भाई बहन से रिश्ते सुधरेंगे। भाई बहन के साथ मिलकर कोई कार्य शुरू करना चाहते थे तो अच्छा समय है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5वें घर पर रहेगी, बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके तीनों त्रिकोणों को मिला रहे हैं क्योंकि 9वें घर में बैठ रहे हैं, एक त्रिकोण हो गया। 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं, तीनों त्रिकोण मिल रहे हैं। तो धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी,
स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। भाग्य काफी साथ देगा, जैसे पहले बताया है मैंने। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। करियर रिलेटेड भी समय अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर के स्वामी होके जब 9वें घर में बैठ रहे हैं तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, करियर में प्रोग्रेस करेंगे। पिछले कुछ समय में जिन कार्यों में मेहनत करी थी उनके अच्छे फल मिलेंगे। बच्चों से संबंध सुधरेंगे, आपके बच्चों की प्रगति के लिए भी अच्छा समय है। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनको पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। यह गोचर ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन लोअर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए 8वें घर में जा रहे हैं बृहस्पति जी। शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन ओवरऑल यह गोचर अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं, मतलब विपरीत राजयोग। कई उलझे हुए कार्य पूर्ण होंगे, कई रुके हुए काम बनेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं। अकस्मात धन लाभ होगा, अचानक से पैसा आएगा, जहां से सोचा नहीं होगा उस जगह से पैसा आएगा। इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में जो पैसा मिलता है उसके भी योग बन रहे हैं। पैसे के लिए अच्छा है, घर वालों से धन लाभ होगा। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि 12वें घर पे है। अच्छा है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए, स्पेशली स्टडीज के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। खर्चों में कमी आएगी, सेविंग्स के बारे में सोचेंगे। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि 4थे घर पे है, यह ठीक है, लेकिन आपको अपनी माता जी की तबीयत का ख्याल रखना है, स्पेशली उनकी मानसिक सेहत का। उनकी मानसिक सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। अगर ज़्यादा ही बिगड़ती है तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लें। इस राशि परिवर्तन के लगभग 1-2 हफ्ते तक थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा घर में। कलह हो सकता है, थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा। वैचारिक मतभेद रहेंगे, एक दूसरे को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो धैर्य रखें। धैर्य रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बृहस्पति आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, उनका 8वें में जाना, जैसा मैंने बताया, विपरीत राजयोग बनाता है। तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था तो उससे जुड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, एक नया रास्ता मिल सकता है। हो सकता है कोई बीच का रास्ता मिल जाए कि बहुत लंबा केस चल गया, अगर किसी के साथ लड़ रहे थे तो वो भी थक गए, आप भी थक गए, चलो आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में अचानक से ग्रोथ हो सकती है। भाग्य जगह जगह पर साथ देगा, लेकिन कहीं कहीं साथ छोड़ भी सकता है, तो ज़्यादा भाग्य के भरोसे ना रहें। अपने कार्य पर, अपने स्किल्स पर विश्वास बनाएं। लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करनी है, बहुत ही ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट हो तभी करिएगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर जाना पड़ता है तो महामृत्युंजय का हवन करा के जाइएगा। हेल्थ संबंधित यही कहूँगा कि इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ा इन्फेक्शन, लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अब चलते हैं सिंह यानी कि लियो की तरफ। 7वें घर में आ रहे हैं आपके लिए बृहस्पति जी। बृहस्पति जी का 7वें घर में आना ठीक होता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादीशुदा जिंदगी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग रिलेशनशिप से शादी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे लेकिन रुकावटें आ रही थी, उनकी शादी तय हो सकती है। जल्दबाजी में शादी भी हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके विपरीत जो शादीशुदा हैं उनके बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। बिजनेस में अचानक से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि लाभ स्थान पर है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति जी अष्टम स्थान के स्वामी हैं
तो बिजनेस में जल्दी जल्दी बहुत सारे चेंजेस लाने से बचें। जैसा मैंने बताया, बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि लाभ स्थान पे होगी, बहुत अच्छा है। लाभ प्राप्ति के योग हैं, इच्छा पूर्ति के योग हैं, लाभ अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नए सोर्सेस खुलेंगे। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी, यह भी अच्छा है। मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, मानसिक दक्षता बहुत अच्छी रहेगी, सोचने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर है, यह भी अच्छा है। भाई बहन से संबंध सुधरेंगे, भाई बहन से लाभ होगा। आपकी कोई ऐसी स्किल जिसे अब तक आप एक हॉबी की तरह ट्रीट करते थे, वह भी आपको कुछ धन देकर जाएगी। इस आने वाले 4-5 महीने में आपको यात्रा काफ़ी करनी पड़ेगी और बहुत हद तक यात्राएं फलदायक होंगी, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं, 7वें में आए हैं। जैसा मैंने बताया, शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अनिश्चितता बढ़ेगी। अगर देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा होल्ड कर दें, थोड़ा डिले कर दें चीज़ों को। हेल्थ की बात करें तो यूरिनरी इन्फेक्शन, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिनको ऑलरेडी है, और महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम जिनको ऑलरेडी है, उनकी तकलीफ और बढ़ेगी। जिनको डायबिटीज़ है, अपना खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं कन्या की। आपके लिए 6ठे घर में जा रहे हैं, ठीक ठाक रहेगा गोचर। कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए एग्रेसिव अप्रोच रहेगी, पूरी अथॉरिटी रहेगी, लेकिन थोड़े वाद विवाद की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र पर वैचारिक मतभेद बहुत रहेंगे, हावी रहेंगे वैचारिक मतभेद, इसके कारण प्रॉब्लम्स भी होंगी। लेकिन अगर वाद विवाद होते भी हैं तो उसमें आप विजयी होंगे। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि कार्य स्थान पे है, कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, लाभ कमाएंगे, करियर के लिए अच्छा है। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि 12वें घर पर है, मिला जुला प्रभाव देगी। थोड़े रोग बढ़ेंगे, दवाइयों पर खर्चा होगा, अस्पताल पर खर्चा होगा, सेहत का काफ़ी ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि दूसरे घर पर है, मिला जुला प्रभाव देगी। बहुत समय से रुका हुआ पैसा आएगा, किसी ने पैसा उधार लिया था वह खुद वापस करके जाएगा, भले ही पूरा ना दे लेकिन बहुत हद तक काफ़ी पैसा वापस कर जाएगा। आप पर कोई कर्ज था तो आप चुकाने में समर्थ होंगे, लेकिन किसी नई जगह पर पैसा फंस सकता है, इसलिए पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें तो अच्छा रहेगा। किसी रिश्तेदार के साथ या अपने घर में भी किसी के साथ पैसों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 4थे घर के स्वामी हैं, 6ठे भाव में जा रहे हैं, 4थे घर से तीसरे में। तो जब ये गोचर होगा 20 तारीख को, थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति रहेगी घर में, वाद विवाद होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में मिला जुला प्रभाव देगा, अचानक से पैसा कहीं से आ सकता है, लेकिन थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा, लॉसेस भी बढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा रिस्क ना ले तो अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। आपके मीठा खाने की लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिनको डायबिटीज़ है वो ध्यान दें, और जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं डायबिटीज़ वाले वो भी ध्यान दें, मीठा खाने पर थोड़ा कंट्रोल रखें। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए 5वें घर में आ रहे हैं बृहस्पति, अच्छा है 5वें घर में बैठना, एक त्रिकोण स्थान है, शुभ स्थान है, एक शुभ ग्रह का शुभ घर में आना अच्छा है। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लग्न पर होगी, बहुत अच्छा है, भाग्य यहाँ पर भी साथ देता हुआ दिख रहा है। कई रुके हुए काम, अटके हुए काम पूरे होंगे, कई इच्छाएं जो दबी हुई थी पूरी होंगी, कई इच्छाएं जो रुकी हुई थी पूरी होंगी, बहुत अच्छा फल मिलेगा। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि 11वें घर पे होगी, बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वां स्थान लाभ स्थान है, तो लाभ में वृद्धि होगी, हर तरह के लाभ मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि पैसे से संबंधित कुछ लाभ हो, और कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कई रुकी हुई इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं पूरी होंगी, कई ऐसी इच्छाएं जिनको आप भूल ही चुके थे, मान चुके थे, अब यह कभी पूरा नहीं होगा, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा,
यह गोचर उनको भी पूरा कर जाएगा। अच्छा है गोचर। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं, अपने घर से तीसरे में जा रहे हैं। यात्राएं बहुत होंगी। बहुत समय से कुछ लिखने का काम शुरू करना चाह रहे थे, कोई राइटिंग का काम, पब्लिकेशन का काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे थे, कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे थे, तो अपने विचारों को शब्दों का रूप दे पाएंगे आने वाले कुछ समय में। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं, वहां से 12वें में जा रहे हैं। यह थोड़ा मिला जुला प्रभाव देगा। बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद होंगे, बच्चों की सेहत बिगड़ेगी, आपके बच्चों की। जो दंपत्ति शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, थोड़ी बाधाएं और बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं। 5वें घर में बैठकर लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो सेहत का ध्यान काफी रखिएगा। अचानक से कोई बीमारी पकड़ सकती है, लिवर संबंधित रोग हो सकते हैं, इंटेस्टाइन संबंधित रोग हो सकते हैं, और रक्त संबंधित विकार भी तंग कर सकते हैं। आप चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए चौथे घर में आ रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो स्वाभाविक रूप से अच्छे फल देंगे और देते भी हैं। चौथे घर में बैठेंगे तो साफ बता रहा है घर में खुशियां आएंगी, माता जी की सेहत में सुधार होगा, घर में पैसा आएगा, बरकत होगी, घर में खुशियां आएंगी। अगर कहीं खो सी गई थी बहुत समय से घर की खुशियां, तो वापस आएंगी। घर से संबंधित, गाड़ी से संबंधित अच्छी न्यूज़ मिलेगी। नया घर, नई गाड़ी खरीदने के लिए उपयुक्त समय है। बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर रहेगी। जो लोग रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। आप भी अपने जीवन में कुछ नया अगर सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि कार्य स्थान पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, अपने करियर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बहुत कम लोग होते हैं जिनको करियर से सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो यह समय रहेगा आप अपने करियर से ओवरऑल सेटिस्फाइड फील करेंगे। करियर में उन्नति करेंगे, करियर में मान सम्मान मिलेगा। अपने कार्य के कारण थोड़ी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं अपने स्किल्स के कारण, उसमें ख्याति प्राप्त होगी। फेमस भी हो सकते हैं अपने कार्य के कारण। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि 12वें घर पे होगी। घर से कहीं दूर जाने के योग बन रहे हैं। शायद आप चाहेंगे नहीं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। जो लोग देश से बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, स्पेशली स्टडीज के लिए, उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी खर्चा हो जाएगा, उम्मीद से ज़्यादा खर्चा होगा। बृहस्पति क्योंकि धन भाव के स्वामी है, तो जितना पैसा आएगा उससे कंटेंट रहेंगे, खुश रहेंगे। वैसे वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा खर्चा ज़्यादा करते हैं, लग्न और राशि दोनों। बृहस्पति क्योंकि आपके 5वें घर के भी स्वामी हैं, तो पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपके बच्चों की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। आप काफ़ी खुशमिजाज रहेंगे, ओवरऑल काफ़ी अच्छा फील करेंगे। बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, बाकी ग्रहों की स्थितियां, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूं, ये बृहस्पति जी का गोचर काफ़ी अच्छा फील करेंगे, खुश रहेंगे। अगर आपको कफ रोग बहुत तंग करते हैं, तो ये आने वाले 4-5 महीने बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वृश्चिक एक जलीय तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है। कफ प्रधानता होती है उनमें। ये जो खांसी जुकाम आदि वाले रोग हैं उनमें बहुत रहते हैं। इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, वैसे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये कफ रोग उनको बहुत तंग करते हैं। तो जिन लोगों को अस्थमा है, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्पेशली जिनको अस्थमा है, क्योंकि हमारे देश में अब सर्दी की तरफ जा रहा है, जो स्पेशली जो उत्तर भारत में रहते हैं उनके लिए, और बाकी भी जगह जो देखते हैं वीडियोस, वो भी अपना ध्यान दें जहाँ पे सर्दी आ रही है। तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है आपको, अपने चेस्ट से रिलेटेड कफ रोग है, कुछ भी है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए खुद लग्न के स्वामी है, तीसरे घर में आ रहे हैं। काफ़ी साहसी रहेंगे, साहसी निर्णय लेंगे, साहस की कमी नहीं रहेगी। कोई विपरीत परिस्थिति भी अगर आती है तो साहस और धैर्य से उसका सामना करेंगे। आपकी ज़िंदगी को एक नई राह मिल सकती है आने वाले 4-5 महीने में। शुरू का समय थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आएंगे जिनके लिए शायद तैयार नहीं होंगे आप, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। यहाँ से बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि 7वें घर पे रहेगी।
जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी, घर वालों का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, कुछ रुकावट आ रही थी, विघ्न आ रहे थे, बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी शादी से रिलेटेड। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में हैं, काफ़ी वाद विवाद होंगे। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि 9वें घर पर रहेगी। अच्छा है, क्योंकि भाग्य काफ़ी हद तक साथ देना शुरू कर देगा। काफ़ी यात्रा करनी पड़ेगी आपको आने वाले 4-5 महीनों में। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि 11वें स्थान पर रहेगी, क्योंकि 11वां स्थान लाभ स्थान है, तो लाभ में वृद्धि होगी, पैसों में बढ़ोतरी होगी, इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि बृहस्पति खुद लग्न के ही स्वामी है, तो आपको अपनी सेहत सुधारने में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली अपनी फिजिकल हेल्थ। और आप सजग हो भी जाएंगे, कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ सुधारें इसके बारे में काफ़ी सोचेंगे। लेकिन क्योंकि बृहस्पति चौथे स्थान के स्वामी हैं, अपने से 12वें में जा रहे हैं, तो आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। अचानक से उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है। घर में कलह कलेश रहेगा। आप अपनी साइड से एफर्ट्स डालेंगे कि घर की चीज़ें सुलझ जाएं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। करियर के लिए मिला जुला समय है, क्योंकि 10वें स्थान से 6ठे में जा रहे हैं और बृहस्पति की गति बहुत तेज़ होगी, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे करियर में, जिनको शायद शुरू में हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए कार्य क्षेत्र में, करियर में, तो बहुत सारी उलझन में फंस जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है, आपके खिलाफ मैनिपुलेशन हो रहा है, तो स्टैंड लीजिए, बोलिए आपके मन में क्या है। ऐसे दब के रह गए तो आपके खिलाफ ही जाएंगी चीज़ें, मिसकम्युनिकेशन का शिकार होंगे। क्योंकि बृहस्पति कफ कारक हैं, तो गले से संबंधित काफ़ी रोग तंग करेंगे। खांसी जुकाम आपको आने वाले कुछ समय में बहुत रहेगा, साथ ही में जोड़ों में भी दर्द बना रहेगा। चलते हैं मकर की तरफ। आपके लिए बृहस्पति दूसरे घर में आ रहे हैं। बृहस्पति खुद एक धन कारक हैं, उनका धन भाव में आना अच्छा है। पैसे से रिलेटेड कार्यों में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, पैसों में बढ़ोतरी होगी, सेविंग्स बढ़ेगी, बरकत होगी। आपके घर के किसी सदस्य को भी अचानक से धन लाभ हो सकता है। अच्छा रहेगा यह गोचर। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर रहेगी, ठीक ठाक रहेगा। कहीं पर पैसा रुका हुआ था तो वापस आएगा। कोई लीगल केस चल रहा था, लीगल पचड़े में फंसे हुए थे, तो उससे निकल जाएंगे। अदालती कार्यवाही कोई चल रही थी, तो उससे भी निकलने की उम्मीद है। आने वाले 4-5 महीने में किसी से पैसे की उधारी ना करें, किसी को पैसा ना दें, वरना वापस आना बहुत मुश्किल रहेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 8वें घर पे होगी, क्योंकि बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं, तो अचानक से धन लाभ होगा, अकस्मात धन लाभ होगा। अचानक से ऐसी जगह से पैसा आएगा जहां से सोचा नहीं होगा। विरासत से, वसीयत से पैसा मिल सकता है। घर वालों से धन लाभ होगा। कोई खानदानी प्रॉपर्टी है जो पता ही नहीं थी, अचानक से लेटर आएगा कि भाई आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी छोड़ गया है कोई, तो उससे लाभ होगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10वें घर पर रहेगी, बहुत अच्छा है। बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति कार्य स्थान से 5वें में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र की कई बाधाएं दूर होंगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी है, तो वैसे तो ठीक है पैसे के हिसाब से, लेकिन क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व है, तो अचानक से पैसा कहीं पे खर्च होगा जहां सोचा नहीं होगा, या जिस खर्चे के लिए तैयार नहीं होंगे उन जगहों पर पैसा खर्च होगा। अस्पताल पर, दवाइयों पर खर्चा हो सकता है, यात्रा पर खर्चा बढ़ेगा। हेल्थ के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है, साफ कहूँगा कि मीठा खाना छोड़ दें या बहुत कम कर दें, क्योंकि शुगर एकदम स्पाइक होगी, जो काफ़ी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। डाइजेस्टिव जो पूरा आपका सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बृहस्पति लग्न में ही बैठेंगे, बहुत अच्छा है। लग्न में आना बहुत दोषों को दूर करता है। बृहस्पति जी का एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनका लग्न में आना बहुत अच्छा है। यहाँ बैठकर 5वें घर पर दृष्टि डालेंगे। पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे कार्य किए थे, कहीं मेहनत करी थी, तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। राइटिंग पब्लिशिंग का काम शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज आदि से धन अर्जित करेंगे, क्योंकि एनालिसिस आपका बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि
7वें घर पर ही होगी, बहुत अच्छा है। शादी में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर होंगी। जिनकी शादी की बात बहुत टाइम से टल रही थी, ये जो आने वाले 4-5 महीने में है, इनमें बहुत हद तक आपकी शादी की बात बन जाएगी। शादी से संबंधित कई विघ्न दूर होंगे। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, बिजनेस में उन्नति कर सकते हैं। बृहस्पति की नवी दृष्टि 9वें स्थान पर होगी, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म में आस्था बढ़ेगी। भाग्य साथ देगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने की बहुत चेष्टा होगी, तो किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर जा पाएंगे जिसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे। कई लोग होते हैं कि बहुत टाइम से सोचते हैं हम 4 धाम जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, तो ऐसा ही कोई आपका विचार अगर होगा तो वो पूर्ण हो सकता है। यात्रा के योग बनेंगे, काफ़ी यात्रा आपको करनी पड़ेगी जो फलदायक होगी। बृहस्पति आपके लिए, मैं पहले कई बार बता चुका हूं, कुंभ के लिए एक स्पेशल धन कारक है, क्योंकि धन भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, दोनों पैसे से रिलेटेड हाउसेस। तो उनका लग्न में आना बहुत सारा पैसा लाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मीठा खाने की लालसा बढ़ेगी। साथ ही में लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहा करेगा। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए 12वें घर में आ रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। मीन राशि या लग्न के जातकों के लिए पिछला कुछ समय बहुत तनावपूर्ण रहा होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बहुत परिवर्तन से गुजर रहे थे। कभी वक्री हुए, फिर पतित हुए, फिर डायरेक्ट मोशन में आए, यानी कि अपनी नॉर्मल स्पीड में आए, फिर तेज हुए, अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, फिर से अपनी पुरानी राशि में आ रहे हैं। बहुत तनावपूर्ण स्थिति रही होगी। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 महीने में सबसे ज़्यादा कोई कुंडली मेरे पास आई है तो मीन राशि, मीन लग्न के लोगों की आई है। तो अब आपसे बताना चाहूँगा कि आने वाला समय आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। भले ही लग्न के स्वामी 12वें घर में जा रहे हैं, लेकिन स्वराशि अभिलाषी होंगे, लग्न अभिलाषी होंगे, मतलब कि अपनी राशि में जाने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, तेज गति से बढ़ेंगे अपनी राशि में जाने के लिए। जहां एक राशि बृहस्पति जी 1 साल में कवर करते हैं, वहीं अब 4-5 महीनों में ही पूरा कर लेंगे। ऐसा कई कारणों से होता है। रेट्रोग्रेशन की थ्योरी होती है, सूर्य से दूरी पर डिपेंड करता है, अलग टॉपिक है वो, कभी टाइम मिला तो मैं बताऊंगा। लेकिन यह समझ लीजिए कि मीन लग्न राशि, लग्न और राशि दोनों के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। कई बिगड़े हुए काम बनेंगे, जो रुकावटें आ रही थी बहुत हद तक दूर होंगी। 5वीं दृष्टि 4थे घर में रहेगी, घर में खुशियां आएंगी, माहौल अच्छा रहेगा, घर में बरकत होगी। घर वालों के साथ कोई वाद विवाद था, सुलझ जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन लाभ होगा। कोई प्रॉपर्टी थी किराए पे नहीं चढ़ रही थी, खाली पड़ी थी, चिंता में थे कि भाई पैसा नहीं आ रहा वहाँ से, तो प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत जल्द किराए पे चढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपके पक्ष में आएगा। नया घर, नई गाड़ी ले सकते हैं, इन सब से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। लेकिन आपकी माता जी की मानसिक सेहत बिगड़ सकती है, उनका ख्याल दीजिएगा, ख्याल कीजिएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 6ठे घर पर रहेगी। कोई लीगल केस चल रहा था, बहुत समय से कोई काम रुके हुए थे, स्पेशली लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, उनमें पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। कोई केस चल रहा था तो वो ख़त्म होगा। बहुत ज़्यादा संभावना है, ऑलमोस्ट 100% है कि आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पर रहेगी। जो अनिश्चितता का माहौल था जिंदगी में, बहुत हद तक दूर होगा। स्टेबिलिटी दिख रही है आती हुई। मीन राशि के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। समय मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से कि क्यों मीन राशि लग्न के जातकों के लिए अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से कहूं तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मानसिक तौर पर आप स्ट्रांग होंगे, लेकिन आपकी थोड़ी जो फिजिकल हेल्थ है थोड़ी गिरती हुई दिख रही है, तो उसको लेकर अभी से सजग हो जाएं। छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में रोज लाना शुरू कर दें। बृहस्पति जी के इस राशि परिवर्तन को और सकारात्मक करने के लिए
उपाय यह है कि 20 तारीख के बाद पड़ने वाले पहले गुरुवार को केले की पेड़ की पूजा करें, उनकी जड़ में कुछ हल्दी अर्पण करें, मंदिर में दूध, गुड़, चने की दाल, तुलसी की माला और चावल का दान करें दक्षिणा सहित। विष्णु सहस्त्र नाम को 1 बार सुने और दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहले गुरुवार को नहीं कर पाए तो अगले गुरुवार तक कर लेना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।